आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर जगह यूज़ होता है एक्सेल में। अगर आप एक देखें, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक हमारा मेंशन है यहाँ पे फ़िल्टर। तो हम देखेंगे कैसे फ़िल्टर को हम अप्लाई कर सकते हैं मैनुअली और यूजिंग शॉर्टकट्स। एंड द सेकंड ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे वो है सॉर्टिंग का। मोस्टली ये किसी टाइप के एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो आप इन दो चीज़ों का मैक्स टू मैक्स यूज़ करते ही होंगे अपने डे टू डे टास्क में। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक्सेल के पेज में हैं जहाँ पर हमने एक डमी डेटा ले रखा है अगेन। एंड हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि किस हिसाब से हम फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, हम इसका एक बॉर्डर लाइन बना लेते हैं। हम इसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, होम पे आते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऑल बॉर्डर। ओके, अब जैसा कि हमें एकदम ठीक लग रहा है, तो अगर हमें किसी भी चीज़ में कोई फ़िल्टर लगाना है तो सबसे पहले एक प्रैक्टिस ज़रूरी है जो आपको हमेशा रखनी चाहिए, कि आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर ले रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं आपको मैनुअली इसमें सब बताऊं तो कैसे हम फ़िल्टर लगाते हैं, तो आपको डेटा पे जाना है और यहाँ पे फ़िल्टर पे आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है फ़िल्टर लग चुका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिपार्टमेंट में कोई फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है तो वो हमें यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रहा है। अगर आप किसी भी एक फ़िल्टर को लगाते हैं, लाइक आप देखना चाहते हैं कि हमें सिर्फ एचआर का डेटा देखना है, तो इसे करिए सिलेक्ट एंड ओके करिए। सो नाउ यू हैव एचआर डेटा। तो इस तरीके से आप फिल्टर को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो एक तरह से आप क्लियर फिल्टर करेंगे तो आपको सारा डेटा दिखेगा। ठीक है, अब इसको एक तरीके से हम सारा का सारा फिल्टर हम यहाँ पे हटा लेते हैं। ओके, अब हम एक चीज़ करते हैं कि हमने अभी देखा ये कैसे मैनुअल यहाँ पे हमारा काम कर रहा है। अब इसी चीज़ को अगर मेरे को एक फॉर्मूला के थ्रू देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, मैं आपको एक बार यहाँ पे मर्ज सेल में वो कमांड बता देता हूँ। तो ये आपकी जो कमांड है, ये आपकी कमांड कंट्रोल शिफ्ट एल, ये आपकी यूज़ होगी जब भी आपको फ़िल्टर अप्लाई करना होगा। तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट करा, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िल्टर लग गया है। एंड अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा दबाऊंगा तो यहाँ से मेरा सारा का सारा फ़िल्टर हट जाएगा। अच्छा, ये आपने सीखा कि कैसे हम कंट्रोल शिफ्ट एल लगा सकते हैं। तो एक बार अगर मैं फ़िल्टर लगा कंट्रोल शिफ्ट एल करूं, तो जैसे लास्ट टाइम हमने माउस के थ्रू यहाँ पे देखा था कि हम फ़िल्टर लगा रहे हैं कि भाई यहाँ से सिलेक्ट करके मैं सिर्फ एचआर का ही डेटा देखना है। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम इसे फॉर्मूला के थ्रू करना तो कैसे करेंगे, तो सपोज व्हाट यू हैव टू डू, आप यहाँ पे उस सेल पे आइए, जैसे मैं C1 पर हूँ अभी, और उसके बाद आप ऑल्ट डाउन करिए। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ऑल्ट प्लस डाउन एरो। ओके, तो आप यहाँ पे ऑल डाउन करेंगे एंड ऑल डाउन करके नीचे 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 आके इनको आप स्पेस की हेल्प से हटा सकते हैं। एंड जो आपको सिलेक्ट करना है उसे अगेन स्पेस करिए एंड एंटर मार दीजिए, तो आपका ये फिल्टर लग जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे इजीली जो है फिल्टर को कंट्रोल शिफ्ट एल की हेल्प से लगा सकते हैं। एंड किसी फिल्टर को हमें अप्लाई लगाना है तो ऑल डाउन की हेल्प से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इस पे सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए देखिए, सबसे पहले मैनुअल तरीका मैं अगर आपको बताऊं तो एक बार इसको फिल्टर लगाते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम मैनुअली ही देखते हैं क्योंकि हम सारा टास्क पहले मैनुअल चेक कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया। अब यहाँ पे हमें आ रहा है सॉर्टिंग का ऑप्शन। तो सॉर्टिंग पे आएंगे, यहाँ ऑप्शन देगा आपको, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट पे लगाना है, डिपार्टमेंट पे आपको मतलब कैसे अरेंज करना है, तो A to Z हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो हमारा ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो भी लेटर हमारे अल्फ़ाबेटिकली आते हैं, F पहले आता है, H बाद में आता है, उसी ऑर्डर में हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पे एक तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में इसने हमें शो करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हम अगर इस टेबल में एक शॉर्टकट के थ्रू अगर सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक बार पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगा लेते हैं एंड डिपार्टमेंट वाले सेल पे आके जो कि C1 है, हम करेंगे ऑल डाउन और हमें सारे ऑप्शन दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे HR और एंटर। ये ऑप्शन आप स्पेस की हेल्प से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अनसिलेक्ट करेंगे। एक और स्मार्ट वे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं जिसमें हम फिल्टर को फॉर्मूला के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एक कोई टाइप का डैशबोर्ड बना रहे हैं जहाँ पे आपने एक सेल सिलेक्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सेल को आउटलाइन कर लेते हैं
और हम यहाँ पे बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे हमें जो डिपार्टमेंट है उसी के बेसिस पे हमें जो वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे उसी के बेसिस पे हमें नीचे जो है सारा का सारा डेटा आना चाहिए। तो लेट्स सी अगर हम यहाँ पे फिल्टर अगर हम फॉर्मूला देखें तो एरे सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। एरे सेलेक्ट करने का मतलब उस टेबल को सिलेक्ट करना हुआ, तो हम उस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा क्या कंडीशन हम लगा रहे हैं, क्योंकि हम डिपार्टमेंट के अंदर कंडीशन लगा रहे हैं तो हम C2 से लेके C21 का डेटा सिलेक्ट करेंगे। C2:C21 और इस पे हम जो है इक्वल्स टू करके इस सेल का नाम डाल देंगे। और जो तीसरा पैरामीटर यहाँ पे जो होगा अगर एम्प्टी है तो क्या होगा, तो हम उसे दे देते हैं नो रिकॉर्ड्स। तो ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये बताएगा अगर अगर कोई हमने वहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रखा है या वो नाम हमारे टेबल पे नहीं है। तो जैसे अभी हमें नो रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम आईटी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा का सारा आईटी का डेटा आ गया। एंड अगर हम यहाँ पे एचआर लिखते हैं तो सारा का सारा एचआर का डेटा आ गया। करने के लिए हम इस पे एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप बोलेंगे कि हेडर्स नहीं शो हो रहे हैं, तो यहाँ से सिंपल एक ये आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे मेथड से फिल्टर्स को लगा सकते हैं। एंड मेजर हमारा यहाँ पे समझने का तरीका ये था कि कैसे शॉर्टकट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, बट और भी मेथड हमने यहाँ पे देखे।